ओके, वेलकम बैक एवरीवन। अब हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने लगे हैं ये हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इसकी मेन थीम क्या है कि ये एक अकाउंटिंग की एजम्पशन है, ठीक है। और वो एजम्पशन क्या कहती है कि आपका बिजनेस चलता रहेगा, ठीक है। ये एक एजम्पशन है जो कहती है कि आपका बिजनेस क्या करेगा, चलता रहेगा। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एंटिटी है, वो अपने ऑपरेशंस कंटिन्यू करेगी। कब तक करेगी? फोर्सिएबल फ्यूचर तक। फोर्सिएबल फ्यूचर की कोई खास डेफिनेशन नहीं है, तो हम इसको कहते हैं एटलीस्ट नेक्स्ट 12 मंथ तक आप एज्यूम करते हैं कि हमारा बिजनेस चलता रहेगा और इसकी कोई इंटेंशन नहीं है कि ये बंद हो या ये लिक्विडेट होगा, ठीक है। अब अगर ये एजम्पशन अकाउंटिंग में ना हो, अगर आपको पता है कि भाई मेरा बिजनेस तो चल ही नहीं सकता, आप क्या करते हैं, आप शूज़ बनाते हैं, आप कहेंगे मेरा बिजनेस तो चल ही नहीं सकता, तो आपने लेदर ही क्यों लेनी है, आपने शूज़ बनाना ही क्यों है, आपको तो बिजनेस खत्म है। तो आपने जब भी अकाउंटिंग का सबसे मेन जो एग्जाम्पशन जिसको समझा जाता है वो गोइंग कंसर्न की एग्जाम्पशन है। इसमें कहते हैं कि हमारा जो बिजनेस है ना वो हम करते रहेंगे कम से कम नेक्स्ट 12 मंथ्स तक, ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं ना, इसमें अगर हम अब ये वाली चीज़ कहें कि भाई हमारा बिजनेस तो नहीं चलेगा, तो इसका इफेक्ट पड़ता है उसकी एसेट और लाइबिलिटी पे, ठीक है। अब हम इसकी एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। हमारे पास एक पर्सन है, इसका नाम है अली, ठीक है। अली क्या करता है, इसकी एक स्मॉल ग्रॉसरी की शॉप है, ठीक है। इसके अंदर इसने क्या किया हुआ है, कुछ शेल्फ्स लगाए हुए हैं, ठीक है, और कुछ एक दो रेफ्रिजरेटर रखे हुए हैं, रेफ्रिजरेटर्स, ठीक है। अब इसने ये किया हुआ, तो अब इसका तो इरादा यही है ना कि मैं तो अपनी शॉप चलाऊंगा, ठीक है। तो अब ये तो नहीं कहेगा कि मेरा तो बिजनेस बंद हो गया, अब तो मुझे बिजनेस चलाना ही नहीं है। जब वो ऐसी बात आए, बिजनेस बंद होता क्यों है, उसकी दो रीजन होती हैं। या तो वो खुद क्लोज डाउन कर रहा होता है, खुद शट डाउन कर रहा होता है, या फिर लिक्विडेट उससे करवाया जा रहा होता है। क्यों? क्योंकि उस पर कर्ज ज़्यादा हो गया होता है जो कि वो वापस नहीं कर सक रहा होता, ठीक है। इन दो सूरतों में गोइंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। इसके अलावा आपने क्या अज्यूम करना है कि आपका बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? एटलीस्ट नेक्स्ट 12 मंथ्स तक, ठीक है। ओके, अब हमें यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है जो हमारी मेन है। इसमें मैं एक एग्जांपल दी हुई है कि नयाब की एक कॉफ़ी शॉप है और वो अज्यूम करता है कि मेरा बिजनेस चलता रहेगा और वो इस हिसाब से क्या कर रहा है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है। अब अगर वो कहता है कि मैंने भाई आज के दिन ही अपना बिजनेस बंद कर देना, तो क्या वो फ्यूचर में आने वाले फ़ायदे को अपने पास रिकॉर्ड कर रहा होता? नहीं। तो यानी कि एसेट्स और लिक्विडिटी लाइबिलिटी पे जो है बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अगर उसने किसी बैंक से लोन ले लिया वो पहले दिन ही, तो उसको आज के दिन ही वापस करना पड़ेगा। तो आपने हमेशा क्या करना है, अपना बिजनेस करते हुए ये एज्यूम कर लेना है कि आप गोइंग कंसर्न के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हो। आपका बिजनेस चलता रहेगा कब तक? एटलीस्ट नेक्स्ट 12 मंथ्स तक। और आपका कोई इरादा नहीं है इसको क्लोज डाउन करने का या फिर इसके लिक्विडेट होने का। और ये चीज़ किसको अफेक्ट करती है? एसेट को और लाइबिलिटी को, बिजनेस की। तो अगर ये चीज़ समझ नहीं भी आ रही कि एसेट और लाइबिलिटी को कैसे अफेक्ट कर रही है और ये चीज़ लग रहा है कि एडवांस है, तो बस इतना याद रखो कि गोइंग कंसर्न क्या है, कि ऐसा बिजनेस जो चलता रहेगा कब तक? नेक्स्ट 12 मंथ्स तक।